5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज आपके अकाउंट में होते 1 करोड़ रुपए और आप भी कहला रहे होते करोड़पति। जी हाँ, आपने सही सुना। इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में 1 लाख को बना दिया 1 करोड़ रुपए। शेयर प्राइस आज से ठीक 5 साल पहले 1 रुपए का था, आज 141 रुपए का है। और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी 1 लाख रुपए लगाया, उनको बनाया करोड़पति। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचते। तो आज ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करेंगे जिससे बना दिया करोड़पति। इस कंपनी का नाम है इलाइट कॉर्न इंटरनेशनल और ये कंपनी बिजनेस में है, प्रोड्यूस करती है, ट्रेड करती है सिगरेट्स को, स्मोकिंग मिक्सचर, अदर रिलेटेड तंबाकू प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 143 रुपए और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 3.79%। लेकिन 1 साल, 3 साल और 5 साल में इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। जिन्होंने पैसा लगाया होगा उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कंपनी इतना अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। 1 साल में 2546% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था ₹5.5 के आसपास का, जो आज के दिन है 143 रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि ₹5.5 का शेयर प्राइस 1 साल में बढ़कर हो चुका है 143 रुपए का। इतना ही नहीं, ये कंपनी ना तो 3 साल में रुकी और ना ही 5 साल में रुकी। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था शेयर होल्डर्स की उम्मीद से भी ज्यादा था। 13,519% रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। यानी 2020 में इस इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ ₹1.05 का था, जो आज के दिन आप भी देख सकते हैं 143 रुपए का है। तो कंपनी ने 1 लाख को बनाया 1 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो कंपनी का जो रिटर्न था स्पेशली लॉन्ग टर्म में शानदार कहा जाएगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया ₹422.65, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹5.30 का। इतना ही नहीं, इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। अभी ही 11 नवंबर को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 50 पैसे का। इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया इस साल। 25 जून को इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। यानी कि फॉर एग्जाम्पल यदि आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर थे तो आपके जो शेयर हो गए स्टॉक स्प्लिट के बाद वो हो गए 10,000। तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, फ्री में शेयर भी दिया और कंपनी लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छा रिटर्न दे ही रही है। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 23,826 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी बन गई है ये कंपनी, क्योंकि जो लार्ज कैप का मार्केट कैप होता है वो होता है 20 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 68.92 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी की बात करें तो कंपनी का इंडस्ट्री पी ठीक ठाक है, 26.84 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साबित होता है या पता चलता है कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज कह सकते हैं, थोड़ा बहुत लोन कर्ज है इस कंपनी पे जो कि है 1.09। आरओई, कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है 66.61% का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि वो ढंग से इस्तेमाल करती है तो रिटर्न आगे चल के अच्छा मिलता है, और यदि वो ढंग से इस्तेमाल नहीं करती तो आगे चल के रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 1.54 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हैं तो अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी का रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में 2196 करोड़ का, जबकि ईयरली बात करूं तो कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 551 करोड़ का।
बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 117 करोड़, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 69.65 करोड़ का। नेटवर्थ की बात की जाए तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो 2025 में रहा 160 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी, जो कि है 59.43% का, जबकि दूसरे नंबर पे है FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 38.31% का, जबकि लास्ट में आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.36% का। तो प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, जो कि एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। तो आपने भी देखा कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है, मामूली सा डिविडेंड भी दिया है इसी साल, और कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया। तो कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है, और लॉन्ग टर्म में तो एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, 1 लाख को बनाया 1 करोड़, वो भी सिर्फ 5 साल में। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।